इस वक्त मौजूद हैं हम चिराग पासवान के आवास के पास। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा था कि हम भी बिहार विधान परिषद के सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो आज चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो है 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। 5 सीटों पर चिराग पासवान के जो कैंडिडेट हैं वो बिहार विधान परिषद के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वैशाली से अब जो है चिराग कौन से कैंडिडेट देंगे, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वैशाली से कौन से कैंडिडेट जो है वो चिराग पासवान लड़ाएंगे। और जमुई से सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव जब हुआ था तो उस वक्त बीजेपी के सीटों को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव में कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन क्या बिहार विधान परिषद में भी इस तरह की बातें होगी, यह सवाल भी किया गया। क्या कुछ कहा है उनके नेताओं ने, कौन कौन से जगहों पर उन्होंने कैंडिडेट की घोषणा की है, छोड़े जाते हैं उनके पूरे वीडियो के साथ। बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार का चुनाव बिहार में होना तय हुआ है। नोटिफिकेशन हो गया। आज हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 उम्मीदवारों की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। 5 उम्मीदवार हमारे हैं गया जहानाबाद अरवल क्षेत्र से श्री सत्येंद्र शर्मा जी, नालंदा से श्री नरेश प्रसाद सिंह जी, रोहतास और कैमूर से रविशंकर पासवान जी, दरभंगा से श्री विपिन पाठक जी, सहरसा मधेपुरा सुपौल श्री गंगा सागर कुमार जी उर्फ क्षत्रिय यादव जी। ये 5 उम्मीदवार हमारे यहाँ उपस्थित हैं। 5 उम्मीदवार मजबूती से अपने अपने क्षेत्रों में हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। चुनाव की तैयारी में पहले से लगे हुए थे और साथ ही पार्टी के जो सपने हैं, पार्टी के जो विजन है, उसको मजबूती से त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के बीच में रखते हुए अपने जीत को सुनिश्चित करेंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के विजन को मजबूती प्रदान करेंगे और अपने क्षेत्र से जीतकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का जो अधिकार का बात है, सम्मान का बात है, उसको मजबूती में सदन में रखने का काम करेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न? सर, कुल कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे? 5 सीटों का ऐलान तो आपने किया है। देखिए, प्रथम सूची में हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक करके प्रथम सूची में 5 उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। बहुत जल्द और उम्मीदवार हमारे जो मजबूती से मैदान में लड़ रहे हैं उनका भी अविलंब हम लोग घोषणा करेंगे और कुछ सीटों पर पार्टी कुछ उम्मीदवारों को समर्थन भी देने का काम करेगी। वैशाली से हम ऐसे कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हुए हैं जो हमारे पार्टी के जो विजन है उसके अनुरूप वो काम करना चाहते हैं, तो वैसे निर्दलीय उम्मीदवार को भी पार्टी समर्थन देगी। जो हमारे पार्टी के विजन के साथ होंगे वैसे उम्मीदवारों को पार्टी समर्थन देगी। क्या जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हुआ था कि आप अगर गौर किए होंगे, जो आप देखे होंगे, आपने लिस्ट को गौर किया होगा, जैसे गया जहानाबाद अरवल श्री सत्येंद्र शर्मा जी, नालंदा से नरेश प्रसाद जी, रोहतास कैमूर, आप भाजपा की तरफ अगर आप इशारा कर रहे हैं तो रोहतास कैमूर में आपको पता होगा कि भाजपा वहाँ से उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित कर चुकी है, तो वहाँ भी हम रविशंकर पासवान जी को उम्मीदवार के रूप में उतारे हैं। सहरसा हमारा पहले से सहरसा मधेपुरा सुपौल हमारा सिटिंग सीट रहा है पार्टी का, आज बीजेपी के कोटे में है वो सीट, वहाँ भी हमारे उम्मीदवार उतर रहे हैं। हमारे क्षत्रिय यादव जी वहाँ से हमारे उम्मीदवार के रूप में उतर रहे हैं। तो हम लोग बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए पहले पंचायत और गांव को फर्स्ट बनाने
का जो विजन है, हमारी ये 5 उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रारंभ करेंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सपना है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको मजबूती देते हुए इस बार अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव जीतकर आएंगे और विधान परिषद में अपनी आवाज को मजबूती से रखेंगे। वैशाली से कैंडिडेट उतारेंगे? वैशाली पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वैशाली और जमुई का निर्णय करना बाकी है। संभवतः वैशाली से भी हम चुनाव लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी को। ये 2 सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वयं निर्णय लेना है, बाकी सीटों पर जो निर्णय हो गया है वो आपके सामने हम लोगों ने रख दिया। थैंक यू।